Good morning, student. Myself Pathan Ishrat from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7 Subject Maths Chapter number 7. Congress of Triangles. देखो अब हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब दो यानी कि कॉन्क्रेस किसको कहते हैं, सबसे पहले तो व्हाट इज कॉन्क्रेस। तो कॉन्क्रेस वो होता है जिसके अंदर जब किसी दो चीज़ों के साइज और शेप है ना, उनका आकार और उनकी साइज जो है वो एक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्क्रेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं पहले तो आपको ये जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है इसको थोड़ा सी बता दूं, पर इसको पढ़ने से पहले जो इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स नाउ स्टार्ट। अब हम देखेंगे हमारा जो फॉर एग्जाम्पल है कि कॉन्क्रेस कैसे हम समझ सकते हैं कि जब दो चीज़ों की साइज और शेप एक जैसे होते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ लिखा है कि सिंपल प्लेन फिगर, हम एक प्लेन फिगर लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर। ओके, 2 स्क्वायर है। अब ये और ये, इसकी ये साइज और शेप दोनों इक्वल है ना, इक्वल है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्क्रेस। अब इसी तरह से आगे हम जाते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में कि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, हमें उसकी लेंथ की बात करनी होती है ना। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट। अब ऐसी लाइन पाड़ो चाहे ऐसी लाइन पाड़ो, यानी कि चाहे आप खड़ी लाइन पाड़ो चाहे आप आड़ी लाइन पाड़ो, लेकिन सेगमेंट यानी कि उसकी जो है वो लेंथ और साइज इक्वल होनी चाहिए, है ना। जैसे ये अगर हमने 4 सेंटीमीटर की लिया है तो हमारी ये लाइन भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तो तभी ये चीज़ इक्वल होगी, और इक्वल होगी तभी ये कॉन्क्रेस होगी, है ना। तो ये था हमारा कॉन्क्रेस किसको कहते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। अब जो है हम एंगल के ऊपर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, कॉन्क्रेस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो है वो कॉन्क्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंगल। ओके, अब एंगल के अंदर क्या होता है कि दो एंगल जो है वो कैसे कॉन्क्रेस होते हैं ना। हम 2 एंगल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ये 2 एंगल्स हैं, ओके, है ना। इसी तरह अब ऐसा भी एंगल होता है, बट ये एंगल हमारे काम में नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो है वो एंगल देखना है। अगर हमारा ये एंगल 30 डिग्री का है तो हमारे सेकंड फिगर के अंदर सेकंड एंगल भी जो है वो 30 डिग्री का ही होगा। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्क्रेस होंगे, क्योंकि हमें यहाँ एंगल की बात हो रही है। ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स सेम है, नॉट अ साइड। हमें जो है वो साइड की बात नहीं हो रही है। ओके, जो एंगल के बाद में जो ये साइड्स होती हैं इसकी बात नहीं हो रही है। अभी हम एंगल की, अभी जो है वो हम यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं ना। तो हमारा एंगल जब 2 एंगल्स जो है वो इक्वल होता है तो हमारा यानी कि क्या होता है, वो एंगल कॉन्क्रेस होता है। ओके, लेट्स नाउ आगे देखते हैं हम। तो ये था हमारा एंगल, है ना। हमने सबसे पहले कॉन्क्रेस एंगल सीखा, तो उसमें प्लेन फिगर यानी कि जब 2 एंगल्स या कोई भी दो चीज़ होती है, एनीथिंग कुछ भी ले लो आप, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी दोनों की साइज और शेप इक्वल होते हैं तो वो कॉन्क्रेस कहलाता है। इसी तरह लाइन सेगमेंट के अंदर भी होता है और इसी तरह से एंगल के अंदर भी
होता है। तो अब जो है वो हम आगे चलते हैं, हमारे जो लेसन का टॉपिक है कॉन्क्रीज ऑफ ट्राइंगल। तो अब हम देखेंगे ट्राइंगल में कि ट्राइंगल को सीखने से पहले, यानी कॉन्क्रीज करने से पहले, उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बता दें कि कॉन्क्रीज ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है कि जिसमें हमें चेक करना होता है कि दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्क्रीज है या नहीं, है ना। जैसे हमने यहाँ देखा ना कि जो ये एंगल था, अभी हम इसके इधर से ये लाइन खींच लेंगे तो ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। तो अब जो है वो हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ट्राइंगल, हमें इसमें क्या चेक करना है कि जो दो ट्राइंगल दिए गए हैं वो आपस में एक दूसरे से कॉन्क्रीज है या नहीं। तो उसके लिए क्या करनी चाहिए, तो उसमें जो है हमें, जैसे आपके पास अब उसमें हमको कॉन्क्रीज है या नहीं, तो उसके लिए क्राइटेरियर्स दिए गए हैं, क्राइटेरियर्स। ओके, तो इसके अंदर इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि हम जो है, जैसे हमको दो फिगर गिवन है, यानी कि दो फिगर हैं दिए हुए, तो अब हम इसमें यानी कि जो क्राइटेरियर्स दिए, यानी कि कॉन्क्रीज ऑफ ट्राइंगल को समझने के लिए इसमें कुछ क्राइटेरियर्स दिए हुए, यानी कि कुछ पॉइंट्स दिए, उसके थ्रू ही हम जो है वो आगे का सम सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि आपको दो फिगर गिवन है, यानी कि आपको दो फिगर दी हुई है ट्राइंगल की। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, हाँ, इस तरह से दो फिगर दी गई है। अब इसके अंदर करोस्पोंडिंग क्या होता है कि अब इसमें करोस्पोंडिंग क्या है तो वो देखेंगे। जैसे कि आपको दो ट्राइंगल दिया है ना, जैसे सपोज देयर एंगल ए बी सी और दूसरा दिया है एंगल पी क्यू एंड आर। ओके, यहाँ भी हम फिगर के थ्रू भी देख लेते हैं, ए बी एंड सी, पी क्यू आर। अब करस्पॉन्डिंग की बात आई है ना, तो करस्पॉन्डिंग यानी कि जो, जैसे कि हमको दो एंगल दिया है ना, तो अब इसके अंदर क्या है कि हमें यहाँ करस्पॉन्डिंग की पोजीशन देखनी है ना, पोजीशन। जैसे कि अब ए बी सी और एंगल पी क्यू आर, है ना, तो अब ए की जगह पे पी आ जाएगा, बी की जगह पे क्यू आ जाएगा और सी की जगह पे आर आ जाएगा। तो ये जो है वो करस्पॉन्डिंग कहते हैं। अब इसी तरह जो है हम लाइन सेगमेंट के थ्रू देख लेते हैं, है ना। जैसे लाइन ए बी, इसी तरह से लाइन पी क्यू, फिर बी सी, लाइन बी सी, इसके बाद लाइन क्यू आर, नेक्स्ट ए सी, लाइन ए एंड सी। तो ए सी का क्या होएगा, पी आर, लाइन पी और आर, इस तरह से सेम एज। अब जो है वो एंगल का हम लेते हैं। अभी ये थी हमारी लाइन सेगमेंट, है ना, तो हमने लाइन सेगमेंट के थ्रू किया है। अब जो है वो हम एंगल लेंगे, यानी कि एक वेर्टेक्स का ये जो है, जैसे ए वेर्टेक्स है तो यहाँ पी वेर्टेक्स है ना, तो हमारा जो है वो एंगल हम लेंगे। अगर बी है तो बी का लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको अब एंगल में देखना है, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी, फिर एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, फिर एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर। इस
तरह से जो है वो हम ये दोनों की करस्पॉन्डिंग करेंगे और इसी के साथ साथ क्या होगा कि ये दोनों जो है वो क्या होंगे कि इक्वल हैं या नहीं, कॉन्क्रीज हैं या नहीं, ये हम देखेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है वो फिगर उल्टी दी हुई होती है, हाँ, तो उसका भी मैं बता दूँ आपको। कभी कभी क्या होता है, हमें जो फिगर गिवन होती है, जो फिगर दी हुई होती है वो सेम नहीं होती है ना। देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये फिगर है, ओके, तो अब हम इसके अंदर कैसा होता है कि हमने यहाँ लिख दिया A, B एंड C और हमारी सेकेंड फिगर में आएगा P, Q और R, है ना। लेकिन अब ये दोनों जो है वो आपस में करस्पॉन्डिंग है, A की जगह P है, B की जगह Q है, C की जगह R है, बट कभी कभी जो है वो फिगर सेम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, जैसे हमारी फर्स्ट फिगर जो है वो सीधी है, ओके, यहाँ A, B एंड C। अब जो सेकेंड फिगर है वो हमें जो है उल्टी दी हुई है ना, इस तरह से दी है। तो अब इसके अंदर और फिर हमें यहाँ दिया है P एंड Q एंड R। तो ये जो है कभी कभी हम फिगर देख के क्या होता है, घबरा जाते हैं कि अब ये फिगर तो उल्टी है, यानी सेम नहीं है, तो इस दोनों की जो है वो किस तरह से वो एक दूसरे में कॉन्क्रीज होगी, है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग करने के लिए हमें जो है उसका एंगल और देखना पड़ता है ना। तो इसी तरह से इसमें भी, बट हमें जो है वो घबराना नहीं है। मैंने कहा ही नहीं कि यहाँ हमें जो है वो फिगर सेम, एक फिगर में हमें सेम दिया है, लेकिन सेकंड फिगर में देखो कभी कभी ऐसा नहीं होता है, फिगर सेम नहीं होती, लेकिन हमें यहाँ फिगर देख के हमें घबराना नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फिगर यहाँ पर जो सेम फिगर नहीं है, तो ये हमें जो है इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये लिखा किस एंगल से, कि जैसे अभी लिखा है एंगल A, B एंड C और सेकेंड है एंगल P, Q एंड R। लिखा इम्पोर्टेंट होना है ना, यहाँ किस तरह से लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ फिगर इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। तो यहाँ हमारे को तो क्या लिखा है कि जो लिखा हुआ है किस साइड से लिखा है ना। अगर लिखा होता कि एंगल R, P, Q, तो ये लिखा भी उल्टा है तो हमें टेंशन होती कि इसको किस तरह से फिगर जो है वो ड्रॉ करेंगे या किस तरह से हम जो है वो सम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक लिखा हुआ ये इक्वल नहीं होगा तो हमें कोई, यानी कि लिखा हुआ इक्वल है तो हमें कोई टेंशन नहीं, बट लिखा हुआ इक्वल नहीं है या फिगर इक्वल, यानी कि फिगर इक्वल नहीं होगी तो चल जाएगा, बट लिखा हुआ इक्वल होना चाहिए, है ना। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बता रही हूँ, कि हमारा जो है वो यहाँ लिखा हुआ इम्पोर्टेंस है, नॉट अ फिगर इम्पोर्टेंट, ओके। तो हमें जो है वो लिखे हुए पर फोकस करना है, ना कि फिगर पे फोकस करना है, ओके। तो अब जो है हम इसके अंदर 3 क्राइटेरियर्स हैं उसके बारे में जानेंगे कि उनसे किस तरह से हम आगे सम्स सॉल्व करेंगे, ओके। अब जो है हम क्राइटेरियर्स के ऊपर आते हैं। तो क्राइटेरियन फॉर कॉन्क्रीज, यानी कि कौन से क्राइटेरियर से जो है और आपका ट्रायंगल कॉन्क्रीज है ना। तो सबसे पहले देखो आप ये लिखा है कि कौन कौन से क्राइटेरियर्स हैं जिससे आप जज कर सकते हो कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्क्रीज है या नहीं। तो फर्स्ट हमारा जो है वो क्राइटेरियर्स है SSS, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरियर्स है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स साइड एंड साइड। इसमें क्या है कि अब हमें जो है इसके अंदर इस क्राइटेरिया में क्या होता है कि वो हम देखेंगे कि जो हमारे एंगल्स की साइड होती है ना। देखो ये हमें फिगर गिवन है, मैं आपको एग्जांपल बता दूं।
ओके, तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, एंड देन ये साइड, ये साइड। तो ये जो है वो एस का मतलब होता है कि साइड एंड साइड। अगर ये इसका नाप एक है, ये दो, तो इसकी साइड और इसकी साइड दोनों का साइज और नाप एक है, इसका और इसका एक है, यानी कि ये दोनों फिगर जो है वो दोनों की साइड्स जो है वो इक्वल है, एक ही शेप के दिख रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, यानी कि ये एस क्राइटेरिया से पता चलेगा कि ये एस ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रीस है। ओके, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्राइटेरिया के बारे में हम जानेंगे। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एस। जिस तरह से ये एस है, इस तरह से हमारा सेकंड है एस मीन्स साइड एंगल एंड साइड, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि हमें इस क्राइटेरिया में क्या होता है कि यहाँ हमें दो साइड यानी कि दो एंगल जो है वो इक्वल है, और तो उसे एस कॉन्क्रीज कहेंगे, है ना। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एंगल जो है, कोई भी एंगल का मतलब ये नहीं होता है कि एंगल इसका कोई भी मतलब नहीं कि ये, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो ये साइड एंगल साइड है ना, ये साइड एंगल यानी कि दो, उसके अंदर जो है वो एंगल क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। मतलब एस यानी कि साइड एंगल साइड। अब इसमें इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कुछ लोग, एस या एस ए। तो ये जो है वो रॉन्ग है, हमारा सही जो है वो ये है एस यानी साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है कि, है ना, अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ए दिया हुआ है ना एंगल, तो ये इंक्लूडेड एंगल है, यानी दो साइड के बीच में है ना, इंक्लूडेड है। तो इसलिए इसे एस ही लिखा जाता है, जिसकी वजह से इस क्राइटेरिया की वजह से हमें पता चलता है कि जो दो फिगर हमें गिवन है उसके अंदर उसकी दो साइड इक्वल है और एक एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये एस कॉन्क्रीज एंगल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिगर ड्रॉ करके फिगर के थ्रू समझाती हूँ, जिससे ये हमें टू एंगल गिवन है। ओके, है ना। अब इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल है हमारा, इंक्लूडेड एंगल है। ओके, अब इसकी साइड, इसकी ये साइड और ये साइड ले लो, ये साइड और ये साइड, यानी टू साइड हमारी जो है वो इक्वल है ना, और एंगल इंक्लूडेड है। तो ये एंगल जो है वो क्या होगा? हमारा कॉन्क्रीज होगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की फिगर दी हुई है कि टू एंगल दिया हुआ है ना, तो हमारा ये फर्स्ट है, ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है। अब सेकंड फिगर के अंदर क्या है कि हमें जो है वो हमें है ना इस वर्टेक्स पे एंगल होता तो ये हमारा कॉन्क्रीज होता है। जिस तरह से हमने फर्स्ट फिगर में देखा कि ये वर्टेक्स पे एंगल है ना, तो इस तरह हमें वो वर्टेक्स देखना है। तो इस फिगर के अंदर ये वर्टेक्स पे एंगल है, बट सेकंड फिगर के अंदर हमारा जो है वो ये वर्टेक्स पे एंगल है और इसकी ये साइड दी हुई है, तो ये कॉन्क्रीज नहीं है ना, ये एंगल कॉन्क्रीज नहीं है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया से हमारा एस ए। ओके, तो अब हम जो है वो इसके बारे में देखेंगे। एस ए यानी कि अब हमारा फर्स्ट था एस यानी साइड यानी कि तीनों साइड जो है वो इक्वल होगी, तो इसे हम एस ट्रायंगल कहेंगे और इसे क्या कहेंगे कि ये कॉन्क्रीज एंगल है।
फिर हमारा सेकंड था SAS यानी कि साइड एंगल साइड, जिसकी टू साइड इक्वल और इंक्लूडेड एंगल होगा तो वो क्राइटेरिया से हमें पता चलेगा कि ये कॉन्क्रीज है या नहीं। अब हमारा थर्ड जो है वो है ASA, तो इसके बारे में भी अब हम देखेंगे, यानी एंगल साइड एंगल। तो अब जो है वो हम आगे देखेंगे कि इस क्राइटेरियर्स को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। ओके।